जब खुर्रम शहजाद साहब कह रहे थे ना कि जी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, तो सरदार ताहिर साहब ने कहा जी कि एनर्जी बड़ी महंगी है। जी, मैं तो उसका ज़रा जवाब। बिल्कुल सही बात है। देखें, 3 इश्यूज़ रहे हैं पाकिस्तान में। एक, एनर्जी बहुत ज़्यादा कीमतें हुई हैं दोनों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए भी और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। और दूसरा जो है वो टैक्स रेट्स का बड़ा इशू रहा है। तीसरा जो है इंटरेस्ट रेट्स का, जो शरह सूद होती है, क्योंकि कर्ज़े सस्ते मिलें, एनर्जी सस्ती हो, टैक्सेस कम हो, तो नेचुरली आपका ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, लोकल इन्वेस्टमेंट भी आपकी बेहतर होगी और लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। देखें, एक तो बड़ा अच्छा हुआ कि जो कर्ज़े 22% पे जो मिल रहे थे या उससे भी ज़्यादा, वो अब आधे हो गए हैं। तो आपका एटलीस्ट जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है, आप इंशाल्लाह नंबर देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ, 9 महीने का जो नंबर है वो तकरीबन कुछ ट्रिलियन रुपीज़ पे पहुँच रहा है, 1 खरब रुपए पे पहुँच रहा है तकरीबन। अगर आप ये देखें कि एग्रीकल्चर का भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कोलीग कह रहे थे एग्रीकल्चर का भी जो बड़े कर्ज़े हैं, यानी कि एक तो मैं मिलियन जरखेज़ी की बात कर रहा था ना, और उसमें 7,50,000 नए बोरोवर्स ऐड हो रहे हैं जरखेज़ी के अंदर। मैं बता रहा हूँ बड़े कर्ज़े जो हैं उसके अंदर तकरीबन 2.2 ट्रिलियन रुपया जो है डिसबर्स हुआ है इस साल। पिछले साल 1.8 ट्रिलियन था। ये 9 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, कर्ज़े जब फाइनेंस आपके पास जा रहा है, मिल रहा है ना लोगों को, कुछ लोगों को होगा नेचुरली नहीं मिल रहा। देखिए, एनर्जी की मैं बात करता हूँ। देखिए, एनर्जी में हुआ ये है, ये हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी हैं पावर के, बेसिकली लगारी साहब, आप देखें उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। उन्होंने सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने में बड़ी हेल्प की है। प्राइवेटाइजेशन के जो वज़ीर हैं हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। जो कीमतें हैं ना वो कहाँ थी, 60 रुपये पर यूनिट था, हमें सब आज 11 सेंट पे आ गया है। 33 रुपये की मैं बात, 33-34 रुपये की बात कर रहा हूँ। और जो एडिशनल पिछले साल के मुकाबले में 50% से ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसे 22 रुपये का यूनिट पड़ेगा। ठीक है। तो देखें, एवरेज इंडस्ट्री का जो टैरिफ है वो नीचे आया है और इसमें सपोर्ट मजीद करेंगे। ये नहीं है कि दिस इज़ इनफ, इसमें बहुत काम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे मल्टी बायर मार्केट क्रिएट की है, पूरा सेक्टर जो है हम चेंज करें। प्राइवेटाइजेशन के लिए भी डिस्कोर्स लेकर आ रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और ओवरऑल कॉस्ट जो है नीचे जाए इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये बताएं जी कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ताजर जो हैं वो मुलाजमीन भी रखते हैं, लोगों को नौकरी भी देते हैं, ठीक है। आपके ख्याल में सरदार ताहिर साहब कि एक जो मुलाजम होता है आपके पास, जो काम करता है, कम से कम उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? सर, इस वक्त तो जो इन्फ्लेशन और जो महंगाई है, अगर आप एक घर का बजट बनाने लगें तो आपको कम से कम 70-80 हज़ार 90 हज़ार एक आम घर का बजट जो है उसमें भी वो नहीं बन सकता। तो इस हिसाब से अगर आप सैलरीज देखें तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर अगर 62% टैक्सेस होंगे तो हमारे पास भी वो स्पेस नहीं है कि हम लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हम दे सकें। तो ये सुपर टैक्स और ये चीज़ें ख़त्म करने की ज़रूरत है। अब मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं एक फैक्ट्री और लगाऊँगा, मैं अच्छा कमाऊँगा, मैं एक फैक्ट्री और यहीं पे दोबारा इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर मुझे स्पेस नहीं मिलेगा, अब देखें SIFC ने कितनी मेहनत की है, लेकिन क्या सरमाया बाहर से आ सके? मेरा सवाल ये है कि 35-40 हज़ार रुपया तो कम से कम तनख्वाह है ना जी, 40 हज़ार, इसमें कुछ 40 हज़ार में कुछ इजाफे की ज़रूरत नहीं, थोड़ी बहुत तो हो सकती है जी, हो सकती है बिल्कुल। और 40 हज़ार तो वो बेसिक है सर, और ये भी नहीं मिलती। ये भी नहीं मिलती बहुत जगहों पे। 40 हज़ार भी नहीं मिल। अजमल साहब, आपका क्या ख्याल है, कितनी होनी चाहिए? देखिए, मैं तो अपने मुलाजमीन को 40 हज़ार से ज़्यादा दे रहा हूँ। कितनी दे रहे हैं ताकि बाकी भी उतनी दें? सर, मैं तो कहूँगा जितनी, देखिए इस वक्त हालात जो हैं वो हमें इस तरफ ले जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा कुछ दिनों बाद। हाँ, आधा पाकिस्तान जब सकत नहीं रखता खरीदारी की, दुकानदार क्या करेगा? अच्छा, ये बड़ी अहम बात की आपने। बतौर ताजर आप ये बता रहे हैं कि आधा पाकिस्तान जो है उसकी बाइंग पावर ही खत्म हो गई। IMF ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अरसे से चिल्ला रहा था, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा था। ये नहीं मान रहे जी? नहीं सर, बात बाइंग पावर नहीं खत्म हुई। ऐसा नहीं है। एक मिनट, जरा पहले आप बात मुकम्मल कर लें। मैं ये बात कर रहा हूँ, दलील के साथ कर रहा हूँ और मैं हलफ देने के लिए जा रहा हूँ, मैं बीच में हूँ। अच्छा, वो फिगर्स बताएंगे कि जी मोटरसाइकिलें इतनी जो है पहले पिछले साल बिकी थी, इस साल इतनी बिकी हैं, गाड़ियां पिछले साल इतनी बिकी थी, इस साल इतनी बिकी हैं। सर, वो किसने लिए हैं? बात ये है, जिसने ले भी ली है उसके पास पैसे नहीं है उसमें पेट्रोल डालने के। चलें, मोटरसाइकिल को रास्ते में लटाया। जी खुर्रम साहब, आप बताएं। 2-3 चीज़ें हैं इंशाल्लाह। आप देखेंगे जो GDP ग्रोथ का नंबर है उसके डिटेल्स ऑलरेडी जो है वो आ भी चुकी हैं। जो इस मरतबा मईशत की ग्रोथ हुई है वो 3.7% है। ये अनाउंसड नंबर है ऑलरेडी, यानी कि 3.25%। सर, ये 0.2% नेगेटिव थी 2023 में। आज हम खड़े हैं तकरीबन 4.5% पे। ठीक है। और इसमें मेन ड्राइवर पता है आपको कौन है? रिटेल सेक्टर, रिटेल होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर जो है मेन ड्राइवर है ग्रोथ का। मतलब मैं LSM भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी जगह,
देखिए 2 बड़े सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। 6.5% जो है वो LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुई है पिछले साल के मुकाबले में, पहले 9 महीने में। रिटेल सेक्टर भी ग्रो हुआ है पिछले साल के मुकाबले में। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि मैं बताऊं नंबर्स, सीमेंट जो है वो डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, फर्टिलाइजर डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, मोबाइल फोन्स डबल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे हैं। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, उसके बावजूद ग्रो कर रहे हैं। तो सर मतलब ये तो नहीं कह सकते ना आपके अच्छा खालिद साहब, पावर नहीं है। खालिद साहब ये बताएं कि आपकी कुव्वत खरीद कम हुई है या बढ़ गई है? आप यकीन करें कि कुव्वत खरीद बची नहीं है। अच्छा, कोई बची 10-15% लोग, यकीन करो हामिद मीर भाई आप कभी आप हमारे साथ किसानों के प्रोग्राम करना, खुदा की कसम गरीब अपनी बेटियों की शादी करने की पोजीशन में नहीं है। इतने मुश्किल हालात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरे सारे भाई बैठे हैं, जाके गांव में देखें, छोटी जो मार्केटें थी हमारे साथ, छोटे छोटे शहर थे, वो दुकानदार भी परेशान है और किसान के पास 3 साल अच्छा, से ना कोई एक मिनट, आपको सर आलू 2 रुपए का बिका है, ओके 2 आपकी रुपए बात का। आपकी बात आ गई जी। सर मैं बताता हूँ, देखें ये चैलेंजेस हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा कि चैलेंजेस नहीं हैं और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें इसमें एक और एंगल भी है। अगर आप इस रीजन का देखें इशू पिछले 3-4 महीने में कितना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हुआ है, उसके सारे इम्पैक्ट आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी कीमतें बढ़ाई गई थी, कुछ सेगमेंट को सपोर्ट भी दी गई थी, आपको पता है। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं इसमें चैलेंजेस होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि लार्जर इकोनॉमी में इतना भी बुरा नहीं है जितना हम ये अच्छा, सोच रहे हैं। आपके ख्याल में देखिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, रेमिटेंसेस आप देखें कहाँ जाती हैं। गांव देहातों में ज़्यादा रेमिटेंस जाती है बनस्बत शहर के। कितनी रेमिटेंस पता है इस वक्त आपकी? तकरीबन 35-36 अरब डॉलर। वो सारी बात ठीक है। और सर सुने, ये इस साल $41 बिलियन क्रॉस करेगी आपकी इकोनॉमी। चलें, अच्छी बात है, वो कहाँ जा रही है? वो फार्म इनकम को बढ़ाती कम है, से वो कम एग्री तनख्वाह इनकम को कितनी बढ़ाती होनी है। चाहिए? कम से कम तनख्वाह। देखिए ये तो प्रोविंसेस पे हमने कर दिया है कि अब फेडरल जो है वो ज़्यादा लास्ट। वैसे आपका क्या ख्याल है? देखिए 45,000, 50,000, 55,000, 60,000। देखिए मेरे ख्याल में ना कम से कम इन्फ्लेशन के साथ जो है इंप्रूव होनी चाहिए, कम से कम इन्फ्लेशन के साथ, ताकि इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट तो आपको कंप्लीट मिले ना। और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर जो है मेरे ख्याल में इसको इंप्रूव करना चाहिए। तो कम से कम 45,000। देखिए गवर्नमेंट का काम ये है कि ऐसी पॉलिसीज दे, इतनी बेहतर पॉलिसीज दे ताकि एक वाइड्स, देखिए फेयरनेस और इक्विटी गवर्नमेंट का काम है लेकर आना। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वो सारी जो है जस्टिफिकेशन कर। जी प्राइवेट सेक्टर सर प्राइवेट सेक्टर हाजिर है। देखें कम से कम तनख्वाह, सर तनख्वाह देखें वो जो 10% उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 40 से 45। हाँ जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया।